नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार को 16 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो रोकेंगे रेल। इस बीच अगर किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं को नहीं छोड़ा गया तो 17 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। बाबा महाकाल ने दिए श्री गणेश स्वरूप में दर्शन, चांदी का मुकुट रुद्राक्ष की माला से हुआ श्रृंगार। इसमें बाबा महाकाल के मस्तक पर त्रिपुंड और सूंड लगाकर श्री गणेश के रूप में श्रृंगारित किया गया। एमपी महाराष्ट्र में ओले का अलर्ट, छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में 14 अप्रैल तक बारिश। जम्मू हिमाचल में 3 दिन बाद बर्फबारी होगी। देश में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से कई इलाकों में गर्मी के मौसम में बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं। एलएसी के करीब फिर बसने लगी भारतीय बस्तियां, इन गांवों में 4G नेटवर्क, अस्पताल, स्कूल समेत सब कुछ। ये पलायन रोकने की कोशिश। यहां अभी 26 परिवार रहते हैं, आबादी 143 है। पहले बमुश्किल 10 परिवार थे, न फोन था न बिजली, पहाड़ों के रास्ते पैदल ही पहुंच सकते थे। केरल में वोटिंग से पहले गूंजा लव जिहाद, सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था 500 चर्चों में बच्चों को दिखाएगी द केरल स्टोरी। चर्च अगले 2 हफ्ते में 14 से 19 साल के ईसाई किशोरों को फिल्म द केरल स्टोरी दिखाने जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सर तन से जुदा करने की धमकी, हिंदूवादी संगठनों का हंगामा। सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक शिकायती पत्र सौंपा, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अपील, देश विदेश में रुपया डेरिवेटिव में भागीदारी बढ़ाएं। वैश्विक बाजारों में भारतीय बैंकों की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन ये काफी कम है। इस दिशा में सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अब ओला उबर से टैक्सी की सर्विस देने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को अब हर राइड का पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए दोनों कैब सर्विस देने वाली कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान रोल आउट किया है। इस प्लान का फायदा ऑटो ड्राइवर्स को मिलेगा, क्योंकि इससे उन्हें अब राइड के बाद कंपनियों को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इस तरह की सर्विस की शुरुआत नम्मा यात्री और रैपिडो पहले ही कर चुकी है। मारुति ने मानेसर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, अब वहां हर साल 9 लाख व्हीकल्स तैयार करेगी कंपनी। पहले 8 लाख होते थे। इस असेंबली लाइन को मानेसर में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के मौजूदा प्लांट ए में जोड़ा गया है। 24 घंटे में केजरीवाल को कोर्ट से दूसरा झटका, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग ठुकराई। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। पतंजलि विज्ञापन केस में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण का दूसरा माफीनामा भी खारिज किया। कहा कार्रवाई के लिए तैयार रहें, जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की। जस्टिस ने कहा ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। राजनाथ सिंह बोले हम चीन की जगहों के नाम बदलें तो क्या वो हमारी हो जाएंगी। अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने से चीन को कुछ हासिल नहीं होगा। चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ता है। भाजपा के सत्ता में आने से पहले चीन ने भारत के कई इलाकों पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि अब कोई भारत की भूमि नहीं ले सकता। हमने कांग्रेस की गलतियां सुधार ली हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले विपक्ष लूट और झूठ की दुकान, जनता से कहा मांगते मांगते थक जाओगे, हर डिमांड पूरी करेंगे। हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी सरकार है, हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। हमने जो वादे किए थे उसमें 45% पूरे कर दिए हैं। इस कांग्रेस ने लूट और झूठ का काम किया है, देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, सबसे ज्यादा देश और प्रदेश में राज कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार की रामनवमी 500 साल के बाद ऐतिहासिक होगी। रामलला भव्य मंदिर में विराजित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को अपमानित कर धर्म विशेष के लोगों को खुश करने का नकली धंधा चला है। देश में रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, संविधान सबके लिए एक समान है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए 3 तलाक कानून को नहीं बदला। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून में बदलाव किया तो मुस्लिम बहनों ने उनकी जय जयकार की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में तानाशाह सरकार है। ये पूरा का पूरा मामला भारत की सियासत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये गहरी साजिश के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं।
प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस में अब ना नीयत बची है, ना नीति बची है और ना ही कोई नेता बचा है। उन्होंने कहा कांग्रेस का न्याय पत्र देखकर लगता है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है, ये गांधी या खड़गे की कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अगर आज मैं किसी घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का राज्य था और रहेगा। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात है। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश के जगहों के नाम बदलने जैसी बेतुकी हरकत करता आया है। हम इनको खारिज करते हैं। नाम बदलने से अरुणाचल की सच्चाई नहीं बदलेगी। वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा साल 2014 में भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। आज ये बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है। हमें देखना होगा कि अलग अलग सेक्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूँ तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच कर रखिए क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही झमाझम काम आने वाला है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 450 करेंगे। लड़कियों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा। पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं पुलिस PSC में भी 3 साल की नौकरी न कर दे। पीएम मोदी वेल्लोर में बोले DMK के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को भी बढ़ावा दिया है। DMK तमिलनाडु को पुरानी सोच में फंसा कर रखना चाहती है। DMK की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए 3 क्राइटेरिया है। पहला फैमिली पॉलिटिक्स, दूसरा करप्शन और तीसरा एंटी तमिल कल्चर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।